श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि आज है अष्टमी और पितृपक्ष की अष्टमी होते हुए आज महालक्ष्मी व्रत है। तो महालक्ष्मी व्रत की महिमा तो आप सभी को पता है, एक साल में एक बार के लिए आता है। अगर आपने सच्चे दिल से इस उपाय को जो गुरु जी ने बताया है, इन दो उपायों को आपने कर लिया तो आपको साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपका रुका हुआ कार्य सफल होगा। जो आपको व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलने लगेगा। अगर आपकी माता लक्ष्मी रुष्ट हैं तो प्रसन्न हो जाएंगी। आपके घर में दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आप 1 रुपये कमाती हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाता है, यह सबकी दिक्कत है, यह समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा है, यह उपाय हमने गुरुजी की 2 साल पुरानी कथा से ढूंढकर आपके लिए निकाला है। तो आप 1 लाइक तो इस उपाय के लिए कर ही सकते हैं। आपको तो पता है कि इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले माता लक्ष्मी के 8 रूप हम आपको बता दें। सबसे पहले माता लक्ष्मी आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और विजया लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, यह माता के 8 स्वरूप हैं। इनकी पूजा की जाती है। और अगर आप इन्हीं 8 स्वरूपों में से आज की जो विशेष तौर पर आपने महालक्ष्मी की पूजा की हो और गजलक्ष्मी की पूजा की हो तो आपके घर में दिन रात पैसा आने लगता है। गुरुजी ने कहा है कि जो इस उपाय को सच्चे भाव से करता है उसके लिए माता लक्ष्मी सरल भाव से उसके हृदय में एवं उसके घर में निवास करती हैं। तो आइए जानते हैं आज का जो गुरुजी ने उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आप जब भी पूजा करने जाएं, आपके यहाँ विशेषकर बुंदेलखंड में तो महालक्ष्मी की पूजा होती ही है और आपके जहाँ भी होती हो, आपके घर में होती हो, तो आपको एक लाल पुष्प लेना है और लाल पुष्प लेकर आप जब भी पूजा करने जाए तो जो हाथी की पूजा होती है यानी गजलक्ष्मी की पूजा होती है तो आप गज यानी हाथी की सूंड में वह एक लाल पुष्प अवश्य ही चढ़ा दें और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना करनी है और भगवान गज से प्रार्थना करनी है। और महालक्ष्मी का जो आपको स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और आज का जो दूसरा उपाय है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो आपको धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। महालक्ष्मी व्रत इसी दिन साल भर में एक दिन यही उपाय किया जाता है। आपको 3 पत्ते लेना है। आप पत्ते किसी के भी ले लें और उस पर श्री लिखना है। किससे? आपको उस पर श्री लिख दें और श्री लिखने के बाद आपको उन तीनों पत्तों को 3 स्थानों पर, विशेष स्थान जो गुरुजी ने बताए हैं उन पर रखना है। तो सबसे पहले आपको, आप जहाँ पर भी अपने घर में पूजा करते हैं आप पहला वहाँ रख दें। और दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, कार की कुछ भी हो, किराने की दुकान हो, कोई भी व्यापार हो तो आप व्यापार के स्थान पर रख दें। और तीसरा, आप जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें और दिन भर यह रखे रहने दें और रात भर अगले दिन इनको निकाल कर एक पीले कपड़ा में रखें। और एक आपको हल्दी की गांठ लेनी है, पिसी हल्दी नहीं लेना, गुरुजी ने स्पष्ट कहा है। आपको एक गांठ लेनी है और 1 रुपये का सिक्का और वो 3 पत्ते। आपके जो 2 पत्ते हैं उनको आप वहीं रखने रहने, जो भगवान के स्थान पर रखा है उसको लेकर आपको उस पोटली में बांध लें। और जहाँ पर भी आप धन संपत्ति या गहने रखते हैं आपको वहाँ पर वह पोटली बनाकर और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए 21 बार पहले इसको जप कर लें और उसकी पोटली बना लें। और आप जहाँ पर भी अपना पैसा रखते हैं वहाँ पर इसको रख दें। माता लक्ष्मी की कृपा आप देखेंगे आपके घर पर बरसने लगेगी। कोई भी रुके हुए कार्य सफल होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में माता लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है। आपको तो पता है। तो सबसे पहले आपको यह दूसरा उपाय अवश्य और पहला उपाय सबसे पहले करना है। जिनके यहाँ पूजा होती है वह उपाय यह कर लें और जिनके इधर नहीं होती है वह दूसरा उपाय कर लें। और यह दोनों उपाय बहुत ही सरल और कारगर हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जो यह उपाय करेगा, विशेषतः माताएं अगर यह उपाय करती हैं तो उनके घर तो कभी धन की कमी हो नहीं सकती। यह गुरुजी ने अपनी कथा में स्पष्ट कहा है। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।